हेलो फैमिली, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ। और मैंने काफ़ी दिन से कोई ब्लॉग नहीं डाला है, इसलिए मैं आज आपके लिए एक नया ब्लॉग लाई हूँ। इंटरेस्टिंग भी है और हेल्थ को लेके भी है और सबके लिए है। मतलब इसमें कोई गर्भवती महिला इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं। जिसको भी समस्या हो वो इस ब्लॉग को देखे और समझे और फॉलो करे। जिससे आप मेरे बाल देख रहे हैं कितनी शाइन और सिल्की हैं। इसका राज कुछ अलग है, क्योंकि मैं होममेड शैम्पू घर पर बनाकर अपने हाथों से खुद ही लगाती हूँ। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि हम आप लोगों को व्यूज और उसके लिए कर रहे हैं। नहीं, आज मैंने एक बनाया है शैम्पू। ये है, देखिएगा फ्रेंड्स। और ये मैंने घर पे ही बनाया है और मैंने कोई सामग्री अभी नहीं दिखाई है। लेकिन आप लोग अगर जानना चाहेंगे कैसे बनाया है, क्यों बनाया है, क्या क्या इसमें पड़ता है, तो ये सब सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इससे बालों में डैंड्रफ होना, गंजेपन की समस्या और ख़ासकर लड़कों में ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही है। तो इस शैम्पू के ज़रिए आप अपने घने बाल लहराते हुए उगा सकते हैं। बस थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, बाहर से मार्केट से केमिकल वाले शैम्पू आप खरीदते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए उनसे बाल एकदम बढ़िया हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत हानिकारक होते हैं। कुछ शैम्पू से तो कैंसर भी हो जाता है। तो हम लोग अपना आराम के लिए कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए बाहर का ही शैम्पू तेल यूज करते हैं। हम अपना तेल शैम्पू सब कुछ घर पर ही बनाते हैं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन अच्छा रहता है, बाल झड़ते नहीं हैं और डैंड्रफ नहीं होता है और सस्ता भी पड़ता है मार्केट से। तो ये शैम्पू बनाने के लिए आपको चाहिए होगा रीठा, आंवला, सीकाकाई, गुड़हल के फूल और अलसी के बीज। नीम की पत्ती भी डाल दो, एलोवेरा भी डाल दो इसमें। और इसमें डालना क्या है, मेथी, मेथी दाना भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि मेथी अच्छा होता है बालों के लिए। और अलसी के बीज होते हैं, इससे बाल शाइन करते हैं, क्योंकि वो जब हम भिगोते हैं ना उसको, तो एक लिक्विड फॉर्म बनता है चिकना चिकना, तो इसलिए अलसी इसमें डालते हैं। और गुड़हल बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इतना है कि अगर आप गुड़हल मतलब उसका स्प्रे या तेल वेल मिलाकर लगाते रहेंगे तो आपके झड़े हुए बाल उगने लगेंगे। मैं ये सारी चीज़ें पिछले 6 महीने से कर रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ और आप लोगों को इसका प्रूफ भी दिखाऊंगी कि मैंने क्यों बनाया है, क्यों कोशिश की। क्योंकि हम भी मार्केट के बने ही शैम्पू लगाते थे, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई, बाल बिल्कुल पतले हो गए। तो जब से इसको लगाना शुरू किया है, आज मैंने बाल धुले थे तो कोई शैम्पू नहीं, सिर्फ इसी शैम्पू से धुले हैं, तो काफ़ी तो झाग बनता है और अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो आप लोग अगर जानना चाहेंगे ये शैम्पू कैसे बनता है, क्या क्या सामग्री है, तो हम आपको दोबारा से वो सारी सामग्री रखी है एक उसमें रख के पूरा बता देंगे। इसमें कलौंजी भी पड़ती है और कम से कम बनाने के लिए इसको आधा से 1 घंटा आप धीमी आंच में, चूल्हा हो या गैस हो, उस पर बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा इससे जेल निकालने में, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, थिक टाइप होता है, तो उसे कपड़े से निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब कोशिश करते हैं तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और बालों की समस्या छुटकारा पाना है, जिसको बाल झड़ रहे हैं, क्योंकि बालों से ही सुंदरता होती है चेहरे की। आप कितने भी सुंदर हों, कितने भी कैसे हों, काले हों, गोरे हों, लेकिन अगर आपके बाल बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अब जिनके नहीं हैं तो उनको तो मतलब सोचते रहते हैं कि हमारे बाल हों तो ऐसी हेयर स्टाइल रखते, लेकिन जो चीज़ नहीं होती है दोबारा से नहीं आती है। तो इसलिए समय रहते ही हम इस शैम्पू का इस्तेमाल करके अपने बालों को बचा सकते हैं। और इसके लिए एक स्प्रे भी बनाते हैं हम, तो उसमें सिर्फ गुड़हल और रोजमेरी डालते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप लोग अगर इस चीज़ को देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो ये सारी सामग्री हम
आपको बताएंगे और बनाते हुए भी दिखाएंगे, जिससे कि आप लोग सुंदर दिख सकें और स्वस्थ रहें और खुश भी रहेंगे। जब बाल अच्छे होते हैं तो जब बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, किसी लेडीज के हों या जेंट्स के हों, तो बहुत टेंशन होती है दिमाग में। ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा क्या हो, चमत्कार हो जाए कि हमारे एक भी बाल नहीं झड़ें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए हम शैम्पू बदलते हैं, कहीं ये शैम्पू बदलते हैं और नेट पे भी सर्च करते हैं कौन सा शैम्पू लें, कौन सा तेल खरीदें, लेकिन इन चीज़ों से ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप नेचुरल चीज़ें यूज करेंगे तो रुक जाएंगे और उनका थोड़ा धीरे धीरे झड़ना कम हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ की केयर नहीं करते हैं तो वो चीज़ ठीक नहीं होती है। वो शरीर हो, बाल हों, आँखें हों, घर हो, सबकी केयर करनी पड़ती है। इसलिए जब आप केयर करेंगे तो आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। झड़ रहे हैं तो रुक जाएंगे। गंजे होने से पहले ही इस शैम्पू का इस्तेमाल करें आप। और ये शैम्पू बहुत अच्छा है, मैंने यूज किया है। और आप लोग अगर यूज करना चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसको कैसे बनाया है और क्या क्या इसमें डाला है। सामग्री तो मैंने बता दी है, लेकिन अभी मैंने ओरल बताई, लेकिन फिर मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगी। फ्रेंड, तो मैं ये शैम्पू आपको दिखाना चाहूँगी कि इसमें कैसा झाग है, क्योंकि आपको बिलीव नहीं होगा। आपको बस यही लगेगा कि हमें लाइक चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, व्यूज चाहिए। हाँ चाहिए तो, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको यकीन भी दिला दें। तो देखिए इसमें कितना झाग आ रहा है। मतलब मैंने कोई कुछ नहीं डाला है, सिर्फ यही जो मैंने चीज़ें बताई हैं। आप इसमें देखिए ये कितना झाग आ रहा है। तो आप इसे जब पानी से लगाएंगे तो फिर और ज़्यादा झाग बनेगा। इसमें झाग उतना ही बनता है क्योंकि कोई वैसे चीज़ें तो पड़ी नहीं है, लेकिन हाँ बाल साफ हो जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और यूज करिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हम तो कर रहे हैं, हमको तो सुंदर दिखना है। तो आप भी बनाइएगा। और आप सब कैसे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फ्रेंड्स? कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर करिए। क्योंकि कहते ना, कभी बड़े बड़े डॉक्टर्स काम नहीं आते हैं, हम छोटे नर्स या छोटे डॉक्टर से ही ठीक हो जाते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा भरोसा करिए हम पे, और हम आप तक काफ़ी अच्छी अच्छी नई नई जानकारी भेजते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। पहले मेरे फेस पे झाइयाँ भी बहुत थी, तो अभी हम आपको झाइयों के बारे में बाद में बताएंगे। हमने कोई कुछ नहीं किया और आज तक मैंने कभी कोई फेशियल नहीं कराया है। बिना फिल्टर के भी मैं वीडियो डाल रही हूँ, रियल में भी डाल रही हूँ। तो नेचुरल चीज़ें होती हैं, उनसे क्या होता है, स्किन ख़राब नहीं होती है और ग्लो रहता है। तो इसलिए ज़्यादा प्रोडक्टों पे यकीन मत कीजिए, मार्केट के घर की बनी चीज़ें ही यूज करिए। तो ये शैम्पू आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसकी हम फुल सामग्री आपको एक दिन और बनाते हुए भी दिखाएंगे, और सर धुलते हुए भी कितना झाग है, क्या है, बाल साफ हुए या नहीं है। तो आज ही मैंने बनाया था और एक बार में इतना बन जाता कि पूरा घर लगाए तो आप 1 महीने आराम से इसको चला सकते हैं। 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, आपके मुश्किल में खर्चा आएगा इसमें 100-150 रुपये में आपका 1 महीने शैम्पू चलेगा। और 2 से 4 लोग इसको लगाते रहेंगे तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो चलते हैं, आपसे बात करके अच्छा लगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।